हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 555 टेक्निक बताना चाहती हूँ। 555 टेक्निक काम कैसे करती है। उससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, लिखना एक रजिस्ट्रेशन है। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी का माइंड फील करता है। हर इंसान को अगर आप ये कहो, जो बात तू बोल रहा है ना, एक बार मुझे लिख के दे दे, मैं मान जाऊंगी। या जो हमारे बीच में भी बात हुई है ना, इसको एक बार हम लिख के दे देते हैं, जैसे लिख देते हैं पेपर पर। उस पर तुम भी साइन करना और मैं भी साइन करूंगी। कल को अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो कौन सी बात तुम्हें याद रहेगी? ये पेपर तुम्हें याद दिलाएगा कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ था या ऐसी कुछ बात हुई थी। ऐसे ही यूनिवर्स, एनर्जी बेस्ड यूनिवर्स काम करता है आपके वर्ड्स पर। जब आप हर दिन अपने आप को देखकर शीशे में ये बोलते हो, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मेरी स्किन इतनी ग्लो नहीं कर रही, मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, लोग मेरी तारीफ नहीं करते, तो जब आप इन शब्दों को बार बार शीशे के सामने बोलते हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाता है। अब आप अपने सामने किसको देख रहे हो? अपने आप को। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है? आपकी पर्सनैलिटी में। और जब आपकी पर्सनैलिटी में वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, सामने वाला उसे वैसे ही महसूस करता है जैसे आपने वो एनर्जी अपने आप को दी। वो आपकी बातें नहीं, वो सिर्फ आपकी एनर्जी महसूस करता है। अब जो आपकी बातें हैं, ये जो बातें हैं कितना बड़ा रोल अदा करती है आपकी लाइफ में, इसी को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले जो आप अपने आप से बात करते हो, उसे एटलीस्ट, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि बुरा भी मत बोलो, बुरा मत बोलो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो उसे एब्जॉर्ब करती जाती है। इसीलिए तो जो वर्ड्स हैं, जो आपकी एनर्जी है, वो सामने वाला इंसान महसूस कर पाता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे कभी कभी एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस बुरे होते हैं। उसी मोमेंट में 2 मिनट पॉज लेकर ये समझो कि आज की मॉर्निंग मैंने किया क्या था, कल रात को जब मैं सोया था मेरे कौन से थॉट्स थे अपने आप को लेकर। आप समझ जाओगे कि अगर सामने वाला आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपके अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब है जो आपको नेगेटिव फील कराती है। वो किसी और की नहीं, आपकी खुद की एनर्जी है। तो एटलीस्ट अपने आप को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर 555 टेक्निक की वर्ड्स की। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई, कुछ चीज़ें रजिस्टरिंग फॉर्म में चलती हैं। आपने कुछ चीज़ें लिखी और वो रजिस्टर्ड हो गई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दो लोगों ने आपस में बात करके एक डील के बारे में सोचा, बट उस डील को एग्रीमेंट बनाकर साइन कर दिया गया ताकि अगर एक पार्टी डिसएग्री करती है तो वो पेपर उस बात का सबूत हो कि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई थी। तो आपकी जो बात आप एक दूसरे से करते हो, उससे एनर्जी फ्लो हो रही है। अब ये जो बात आपने खुद को शीशे में की, उसने आप पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो जब आप किसी से मिले, आपकी वो जो शब्द थे ना, जो आपने खुद को बोले थे, ऐसे ही कैजुअली ही वो सामने वाले ने महसूस किए बिना बोले, और उसने आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे आपने अपने आप को ट्रीट किया था। ये पेपर से कैसे कनेक्टेड है? जब हम किसी चीज को लिखते हैं, यूनिवर्स ये समझ लेता है कि ये चीज रजिस्टर्ड हो गई है, ये चीज का होना तय है। तो जब आप किसी चीज को बार बार लिखते हो, आप यूनिवर्स को एक साइन देते हो कि यूनिवर्स, मुझे ये चीज चाहिए और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये चीज नहीं भूलूंगा, और तुम भी मत भूलना। सो देर इज अ डील बिटवीन यूनिवर्स एंड यू, कि आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है।
जिसमें आपने यूनिवर्स को ये कहा है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो तुम मत भूल जाना, और यूनिवर्स कहता है कि लगता है जो ये चीज़ मांग रहा है ये वो भूलेगा नहीं। हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, हम अपने आप को इतना कंपेयर करते हैं, अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, लोगों को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इन सारी चीज़ों में हमारी जो विशेस हैं वो बार बार चेंज होती रहती है। अभी आपको थाईलैंड जाना था, सडनली कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है तो आपको ऐसा लगा मुझे भी स्विट्जरलैंड जाना है। तो ये जो लगा आपको, जो महसूस हुआ, इट्स नॉट योर एनर्जी, ये आपका ड्रीम था ही नहीं। बट किसी ने स्विट्जरलैंड की इतनी तारीफ कर दी कि आप अपना ड्रीम डेस्टिनेशन भूलकर आप उसके ड्रीम डेस्टिनेशन में जाने के बारे में बात कर रहे हो। हाउ सिंपल इज दैट। तो यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने सपनों को बदल ना दो दूसरों के सपनों के साथ। इसीलिए ये 555 टेक्निक वहाँ काम आती है जब आप बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करते हो कि मुझे ये ही चीज़ चाहिए यूनिवर्स, और मैं नहीं भूलूंगा और तुम भी मत भूलना। अब इसे करते कैसे हैं? इस टेक्निक को करने के लिए आपको एक सिंपल डायरी उठानी है या एक कॉपी, जिसमें आप क्या करोगे, आप पेन लोगे, आपको 55 टाइम्स वो एक स्टेटमेंट लिखनी है जो आप चाहते हो कि सच हो जाए। अगर वो सिंपल स्टेटमेंट आप बिल्कुल बिलीफ के साथ अच्छी तरीके से लिखोगे, वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। कम शब्द हम बहुत जल्दी समझ पाते हैं क्योंकि अवेयरनेस काम कर रही है, तो ब्रेन भी तो आएगा, तो ब्रेन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसीलिए आप लिखोगे 55 टाइम्स। आपको वो सपना लिखना है जो आप चाहते हो। अब जैसे आपको बनना है बेस्ट इंग्लिश स्पीकर, ये एक मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, मैं बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर हूँ। इसको आपको लिखना है 55 टाइम्स। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है 5 डेज। आपको 55 टाइम्स लिखना है, बट कंडीशन ये है कि जब आप 55 टाइम्स लिखोगे आपको इसे ब्रेक करके नहीं लिखना है, एक ही टाइम पर लिखना है 55 टाइम्स। जैसे अभी आपने 10 लाइन लिखी, उसके बाद आप चले गए, फिर आपने कॉपी खोली 10 लाइन लिखी, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर होमवर्क करना है, 55 टाइम्स लिखना है उसे, जब तक आपका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले। क्योंकि आपकी अवेयरनेस को तो पता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, बट एज ह्यूमन बीइंग हम इस शरीर में हैं, तो इस शरीर को भी विश्वास दिलाना है कि वो चीज़ पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको एंगेज करना है अपनी बॉडी को। जब आप लिखोगे आपका ब्रेन काम करेगा, तो आप 55 टाइम्स उसे लिखना है आपको। इसमें आई गेस मुझे 20 मिनट्स लगते हैं, 20 to 25 मिनट्स आपको लगेंगे। तो सोच के बैठना कि आपको कब लिखना है। ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है कि रात को ही लिखना है, सुबह ही लिखना है, दिन में ही लिखना है। जब आपको रिलैक्स फील हो और आपको लगता है कि मैं 25 मिनट अपने आप को दे सकती हूँ या 20 मिनट अपने आप को दे सकता हूँ, तभी कॉपी खोलनी है, 55 टाइम्स लिखना है, कॉपी को बंद करना है, बस। 5 डेज आपको ये करना है। जब 5 डेज आप ये करोगे, आपने यूनिवर्स में कंटिन्यूसली 5 दिन तक वो एनर्जी भेजी जो आप चाहते थे। जब आप 5 डेज तक कंटिन्यूसली एक चीज़ को बार बार लिखते हो, ऑब्वियसली बात है कि आपका अंतर्मन भी वही चीज़ बोलेगा, आपका दिमाग भी वही चीज़ बोलेगा, तो आपके शरीर से एक एनर्जी निकलेगी जिसको हम कहते हैं तरंगे। आपका एक ऑरा क्रिएट होगा, आपकी एक वाइब्रेशन होगी जो जाएगी यूनिवर्स में, और 5 डेज बाद आपकी एनर्जी जब वहां तक पहुंचेगी, 5 डेज बाद आपकी क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑरा एंड वाइब्रेशन। आपके ऑरा की वजह से, आपकी वाइब्रेशन की वजह से आपका सपना आपके पास होगा, वो भी फुलफिल्ड। तो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।